जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक चीज आपको बता रहे हैं, कई बार हमारे भवन में अजीब अजीब चीजें मिलती हैं। जैसे कई बार कोई पक्षी हमारे भवन में ऐसी बोन्स हड्डी ला करके डाल देते हैं, या अचानक वो कहाँ से आती हैं समझ में नहीं आता है। कई बार रक्त के छींटे, खून जैसे छींटे हमें हमारे घर में मिलते हैं। तो इस प्रकार की अजीबोगरीब बातें हमारे घर में होना, क्या ये अंधविश्वास है या इसके पीछे कुछ ऐसा हो सकता है? कहीं ऊपरी बाधा, शत्रु बाधा, प्रेत बाधा, कोई ऐसी पीड़ा हमारे ऊपर तो नहीं है? इस अंक में सारा बताएंगे। आइए पहले पंचांग देखते हैं। 27 अप्रैल सन 2022, दिन बुधवार, बैसाख माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2079। तिथि आज द्वादशी है, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। कई बार हमारे मन का अंधविश्वास भी होता है। कई बार कोई हमसे मजाक करने के लिए भी हमारे घर में कोई ऐसी चीज डाल देता है। एक बात, मजाक केवल मजाक तक सीमित रह जाती है, लेकिन उसके बाद हमारे घर में कोई बाधा नहीं होती है। ये तो हुई मजाक वाली बात। कई बार अनायास कोई पक्षी ला करके हमारे घर में ऐसी चीजें डाल देता है, तो ये भी एक महज संयोग कह लीजिए, इससे ऊपर कोई बात नहीं है। संयोग मानिए इसको आप। लेकिन अक्सर पक्षियों का हमारे घर में इस प्रकार की चीजें ला करके डालना वो संयोग नहीं हो सकता। या पक्षियों को छोड़ दीजिए, अक्सर हमारे घर में इस प्रकार की चीजें मिलना, कहीं हड्डी मिलना, कहीं अजीब सी दुर्गंध वाली कोई चीज मिलना, कहीं खून के छींटे फर्श के ऊपर मिलना, और जब उन्हें साफ करना तो अजीब सी दुर्गंध आना, तो देखो ये अंधविश्वास नहीं हो सकता। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में वास कर रही होती है, और वास्तव में उस घर में कोई बरकत नहीं हो पाती है, धन वृद्धि नहीं हो पाती है, मन मुटाव की स्थिति बनती रहती है, और बहुत सारी तकलीफें उस घर में प्रारंभ हो जाती हैं। तो क्या हमें वो घर छोड़ देना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं, वो करेंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कई बार रक्त के छींटे ऐसे लगते हैं, उसके बाद कोई बड़ा हादसा भी घर में हो जाता है। ऐसा कई बार लोगों ने अपना अनुभव बताया है। तो देखो, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि ऐसी स्थिति में आप हनुमान जी के नाम से अखंड ज्योत 40 दिन 21 दिन अपने घर में जलाइए, और प्रतिदिन 51 या 108 हनुमान चालीसा के पाठ 21 या 41 दिन तक करिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, उस घर से इस प्रकार की नकारात्मक चीजें जाने के बाद दोबारा तक वापस नहीं आएंगी। लेकिन बहुत सारी बातें सबसे हो नहीं पाती हैं। अपने घर में आप गायत्री अनुष्ठान करवाइए। अपने घर के लोग मिलकर के गायत्री मंत्र का पाठ करें। सामने थोड़ा गंगा जल रखें, और उस गंगा जल में आप 14 मुखी रुद्राक्ष डाल दें। बाद में रुद्राक्ष तो आपके ही काम आएगा हमेशा। और 14 मुखी रुद्राक्ष का जल आप अपने घर में छींटा मारें, गायत्री मंत्र पहले पढ़ें, कम से कम रोज 5 या 7 माला करें, फिर गायत्री मंत्र का छींटा मारें। कभी कोई कर ले घर से, कभी कोई कर ले, ऐसे भी आप दिन बांध सकते हैं। 1-2 महीना करिए, आपके घर से वो नकारात्मक चीजें चली जाएंगी। अंबिका यंत्र अपने घर में स्थापित करिए। अंबिका यंत्र की जिससे आज जो मंत्र होता है ना, सत्वगुणी काल का 12 वर्ष कुमार, 1 मई परमेश्वरी, 14 भुवन द्वार, 2 पक्ष निर्मल, 13 देवी देव, अष्टभुजी परमेश्वरी, 11 रुद्र से। अभी आगे भी मंत्र है, तो ये मंत्र पढ़िए सुरक्षा के लिहाज से, कि हम सबकी सुरक्षा हो, हमारे परिवार में कोई अनहोनी घटना ना घटे। ये भी आपको बहुत लाभ देगा। 114 मुखी रुद्राक्ष पहनना, 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष पहनना, ये भी उत्तम रहते हैं। ये तो बात हुई यहाँ तक सीमित, आप करके देख लें। नहीं तो मैंने आपको हनुमान जी वाला उपाय जो बताया बहुत अच्छा है, आप करिए। और हनुमान जी के बाएं पैर से सिंदूर ले आइए मंदिर से। मंदिर में सिंदूर मिल जाता है। जिस मूर्ति के ऊपर हनुमान जी को यानी कि चोला चढ़ता है, सिंदूर चढ़ता है, बाएं पैर का, उनके लेफ्ट पाँव का ले आइए, पान के पत्ते पे या किसी भी उस पे ले आइए, और ला करके अपने घर में आप 5-5 बिंदी ऐसे लगा दें। 5 बिंदी दहलीज के ऊपर, अपने जितने भी कमरे हैं, बेडरूम को छोड़ करके बाकी सभी कमरों की दहलीज पर लगा दीजिए। लेकिन शर्त, उस घर में नॉनवेज, अंडा वगैरह कदापि ना आता हो।
समझे आप? अब कमेंट्स में मत लिख देना कि अंडा तो ये नॉनवेज में नहीं आता, फलाने में नहीं आता। वो आपकी सोच है, वो आप सोचिए, लेकिन नहीं आता हो, हम बता रहे हैं आपको, तब ये करना, नहीं तो बिल्कुल मत करना इस उपाय को। या आप एक काम और करिए, हनुमान जी के तीक्ष्ण मंत्रों से अपने घर में यज्ञ कराइए रिक्ता तिथि में। चौथ, नौमी, 14 दिन शनिवार का और रिक्ता तिथि बन जाती है। रिक्ता तिथि में हनुमान जी के तीक्ष्ण मंत्रों का यज्ञ करा दीजिए, 2-3 बार करा दीजिए, कभी आपके घर में बाधा नहीं आएगी। ये तो बातें हमारी हुई, लेकिन इसके बावजूद या ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ और सहज सहल चीज चाह रहे हैं या कुछ समझ में आपके नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप किसी मर्मज्ञ को से मिल लें, क्योंकि इन सब चीज़ों का घर में इस प्रकार से होना, बोन्स आना, बालों के हमेशा गुच्छे के गुच्छे मिलना और रक्त की छींटें मिलना, ये शुभ नहीं होता। ठीक है, बाकी देखो भाई, ईश्वर के नाम से बड़ी कोई ताकत नहीं है, भगवान से जुड़ोगे सारी काम ठीक हो जाएंगे। आइए समय और चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं बाबा केसरी बाबा हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जीवन में अपने लिए करके अपने आप को सुरक्षित बना सकते हैं। दुर्गा कवच है, बजरंग बाण है, लेकिन अब क्या है कि जल्दी से कोई कुछ करना नहीं चाहता। तो आप यदि कुछ भी उपाय बहुत अच्छे से करेंगे ना, तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको लाभ जरूर मिलेगा। कई बार हमारी हाथ की रेखाओं में भी इस प्रकार की व्याधियाँ, इस प्रकार का चिंतन छिपा होता है। किसी मर्मज्ञ को अपने हाथ की रेखा भी दिखाइए। जीवन में कोई भी समस्या है उसको मन में मत रखिए, एक बार आप किसी अच्छे मर्मज्ञ का सहारा लें, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। नहीं तो जो मैंने उपाय बताए हैं वो आप करिए। जिस घर में अक्सर अच्छे से सुंदर से तरीके से गायत्री का पाठ होता हो, देवी भगवती दुर्गा की साधना की जाती हो, हनुमान जी की सेवा की जाती हो, और वो घर में सात्विक आहार बनता हो, सात्विक उस घर के लोग हों, तो वहाँ तो वैसे भी कोई चीज़ें इस प्रकार से पदार्पण नहीं कर सकती। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे
मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।